जमदग्नि ऋषि कौन थे? सनातन धर्म में सप्त ऋषियों का नाम जपने का महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इन ऋषियों का नाम जपने से पापों से मुक्ति मिलती है। महर्षि जमदग्नि भी सप्तर्षियों में से एक थे। जमदग्नि ऋषि का जन्म भृगुवंशी अर्चीक के पुत्र के रूप में हुआ था। ऊर्षि जमदग्नि तपस्वी और तेजस्वी ऋषि थे। इनकी पत्नी राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका थी। भृगुवंशीय जमदग्नि ने अपनी तपस्या एवं साधना द्वारा उच्च स्थान को प्राप्त किया था। उनके समक्ष सभी आदर भाव रखते थे। ऋषि जमदग्नि और रेणुका के 5 पुत्र रुक्मवान, सुखेन, वसु, विश्ववानस और परशुराम हुए। जमदग्नि आर्षि का जीवन परिचय। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय जब पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं का आतंक एवं अत्याचार बढ़ गया था, धर्म कर्म के कार्यों में क्षत्रिय राजा व्यवधान उत्पन्न करने लगते थे। तब इन राजाओं द्वारा त्रस्त होकर जनता भृगुश्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि के पास मदद मांगने गए, जिसके बाद महर्षि जमदग्नि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु में वरदान स्वरूप उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका से उन्हें 5 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। पूरी दुनिया में वह अपने क्रोध और आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं। उनका उल्लेख रामायण से लेकर महाभारत तक मिलता है। अपने संपूर्ण जीवन काल में उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया था। इस 21 बार क्षत्रियों के नाश के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसकी वजह से संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। है वंश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन बहुत ही अत्याचारी राजा था। एक बार वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम में जाता है, जहां पर उसने कामधेनु गाय देखी। कामधेनु के गोरस के भंडार से जमदग्नि वैभवशाली तरीके से सबका सत्कार किया करते थे। कामधेनु की विशेषता को देखकर उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है, लेकिन महर्षि जमदग्नि कार्तवीर्य अर्जुन को कामधेनु गौ देने से मना कर देते हैं। इस पर वह राजा महर्षि जमदग्नि का वध कर देता है तथा कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद परशुराम अपने पिता की हत्या का बदला राजा कार्तवीर्य मृत्यु दंड देकर लेते हैं और कामधेनु गाय को वापस आश्रम में ले आते हैं। साथ ही अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद प्रण लेते हैं कि पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। इसके बाद भगवान परशुराम ने पृथ्वी पर घूम घूम कर 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। जमदग्नि आर्षि के महत्वपूर्ण योगदान। भृगुपुत्र महर्षि जमदग्नि ने गोवंश की रक्षा पर ऋग्वेद के 16 मंत्रों की रचना की है। इन रचनाओं में महर्षि जमदग्नि ने गोवंश के पालन पोषण, रक्षा और गोवंश के पालन के बारे में विस्तार से बताया है। इसके अलावा केदारखंड के अनुसार महर्षि जमदग्नि आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र के भी विद्वान थे। भगवान परशुराम द्वारा जब अपनी माता की गर्दन काट दी गई थी, तब महर्षि जमदग्नि ने मंत्रों, आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र के माध्यम से उनकी गर्दन वापस जोड़ दी और फिर से जीवित कर दिया। जमदग्नि आर्षि से जुड़े रहस्य। ऋषि जमदग्नि जी की पत्नी रेणुका एक पतिव्रता एवं आज्ञाकारी स्त्री थी। वह अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठावान थी, किंतु एक गलती के परिणाम स्वरूप दोनों के संबंधों में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिस कारण महर्षि ने उन्हें मृत्यु का दंड दिया। प्राचीन कथा अनुसार एक बार रेणुका जल लेने के लिए नदी पर जाती है, जहां पर गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे होते हैं। चित्ररथ को देख रेणुका उन पर मोहित हो जाती है, जिस वजह से जल लाने में उन्हें विलंब हो जाता है और यज्ञ का समय समाप्त हो जाता है। तब आर्षि जमदग्नि ने अपनी योग्य शक्ति द्वारा पत्नी के मर्यादा विरोधी आचरण को देखकर अपने पुत्रों को माता का वध करने की आज्ञा दी, परंतु चारों पुत्र मना कर देते हैं और केवल परशुराम ईसा करने को तैयार होते हैं और पिता की आज्ञा स्वरूप परशुराम मां का वध कर देते हैं। अपने बेटे परशुराम की पिता भक्ति देखकर जमदग्नि आर्षि उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब परशुराम ने पिता से अपनी माता को क्षमा कर उन्हें जीवित करने का वर मांगा और सभी भाइयों को भी क्षमा करने का वरदान मांगा। इस प्रकार उनके वरदान स्वरूप उनकी माता एवं भाई दोबारा जीवन प्राप्त होता है। ऐसे ही और धार्मिक जानकारी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कहानी को और कमेंट में अपना राय जरूर दें।